आज हम लोग विचारों के स्वरूप पर ही विचार करेंगे। ये विचार क्या मात्र मस्तिष्क में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं अथवा उनसे सूक्ष्म कुछ अन्य ऊर्जा है? एवं क्या मस्तिष्क और मन एक ही चीज है अथवा दो पृथक चीजें हैं? तेरा मन कहां है आजकल? उसका मन नहीं लग रहा था। अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करो। किंतु यदि पूछा जाए ये मन क्या है, तो इसका उत्तर विज्ञान भी अभी ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा। लगभग 50 वर्ष पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट रॉजर स्पेरी मिर्गी रोगियों का इलाज किया करता था। अब मिर्गी रोग में जब दौरा पड़ता है, वो कभी मस्तिष्क के एक भाग में पड़ता है, उसे माइनर अटैक कहते हैं, और कभी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाता है, उसे मेजर सीजर कहते हैं। तो मेजर सीजर का जब दौरा होता है, वो बेचारा मरीज, उसकी अवस्था दयनीय हो जाती, कुछ नहीं कर पाता। रॉजर स्पेरी ने कहा एक बचाव का उपाय करें। उसने दोनों मस्तिष्क के बीच के नाल को काट दिया सर्जरी में। अब बताइए, मस्तिष्क के दो भाग कट गए तो ये दो अलग अलग हो गए। अब जैसे मान लो किसी के पास कंप्यूटर है, आप उसको बीच में से काट के उसके दो भाग कर दें, तो क्या वो फिर भी कंप्यूटर का कार्य कर पाएगा? कदापि नहीं। और यदि पहले से उसका डिजाइन इस प्रकार से किया गया कि साहब ये बीच वाली तार है और आप काट दो, तो फिर दो पृथक कंप्यूटर हो जाएंगे। किंतु यहां पर जहां मस्तिष्क को काटा गया सर्जरी के पश्चात, वो दो पृथक व्यक्ति नहीं हुए। इतना ही नहीं, उनसे व्यवहार करने में लोग आसानी से जान ही नहीं पा रहे थे कि इस बेचारे के तो अब दो मस्तिष्क हो गए। तो क्या सिद्ध होता है कि मस्तिष्क से परे एक तत्व है जो मन है और जो सूक्ष्म है। हमारे ही भारतवर्ष के वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी बोस ने पिछली शताब्दी के प्रारंभ में औषधियों के साथ रिसर्च की और सिद्ध किया कि वृक्षों के भी भावनाएं होती हैं। जब माली बगीचे में पहुंचता है तो वृक्ष आदि की तरंगे प्रसन्नता की हो जाती है। जब शिकारी आता है तो वे दुखमय हो जाती हैं, और यदि शिकारी पक्षी को मारे तो वृक्ष भी रोते हैं। अब बताइए, वृक्षों के मस्तिष्क तो है ही नहीं, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो ये सुख दुख की अनुभूति कैसे कर रहे हैं? इन सब का समाधान वैदिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। हमारा वेद कहता है कि मस्तिष्क हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर की मशीन हार्डवेयर कहलाती है और उसमें आप जो प्रोग्राम लोड करते हैं वो उसके सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। इसी प्रकार से मस्तिष्क आपकी फिजियोलॉजी का भाग है, किंतु एक सूक्ष्म मन उसका उपयोग कर रहा है। और जब मन विचार उत्पन्न करता तो वो मस्तिष्क में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन तो होते, लेकिन ये कहना कि विचार मात्र एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ये तो बहुत ही सामान्य समझ। विचार एक सूक्ष्म ऊर्जा की यूनिट है जो मन उत्पन्न कर रहा है। अब प्रश्न होगा, विचारों से परे की कोई अवस्था होती है क्या? आत्मबोध किसी को होता है, क्या वो विचारों युक्त होता है
या उससे परे की कोई अवस्था आती है। इसके लिए हमारा वेद कहता है कि 4 प्रकार की वाणी होती है। एक वैखरी वाणी, जिसका हम शब्दों में उच्चारण करते हैं और कर्ण से सुनते हैं। ये व्यवहार की वाणी, वैखरी वाणी, इसी को आप लिखते भी हैं। दूसरी है पश्यंती वाणी, जहां आप सोचते हैं शब्दों का उपयोग करते हुए किंतु बोलते नहीं। तो अक्सर सोच में हम शब्दों का उपयोग करते हैं। और इससे परे है मध्यमा वाणी, जहां हम बिना शब्दों के सोचते हैं। ऐसे विचार आया, ऐसे आया, बड़ी स्पीड से सोचते हैं, ये मध्यमा वाणी। और उससे भी परे है परावाणी, जब आपको अनुभूति होती है, अचानक एक समझ में आती है कोई बात, आप कहते हैं हां, बोध हो गया। अब वो बोध न वैखरी वाणी में हुआ, न पश्यंती, न मध्यमा, वो भीतर से समझ आ गई। तो इसी प्रकार से आत्मबोध की जो अवस्था है वो वाणी से परे की है, परावाणी में है। अब इन सब को हम कैसे बढ़िया से बढ़िया मैनेज करें अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, इसकी चर्चा को हम इस 21 दिवसीय श्रृंखला में जारी रखेंगे। विचारों की शक्ति। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।